साउथ इंडिया के बीचों बीच, जहां डेक्कन का पठार हरे भरे जमीन से मिलता है, एक समय एक शानदार साम्राज्य फलता फूलता था। विजयनगर साम्राज्य, जिसका मतलब है जीत का शहर, भारत के इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। फिर भी बहुतों के लिए ये एक भुला हुआ अध्याय बना हुआ है, जो अतीत की दूसरी बड़ी कहानियों की छाया में छिपा है। ये साम्राज्य अपने चरम पर ज्यादातर साउथ इंडिया में फैला हुआ था। ये कला, साहित्य और धार्मिक सद्भाव का प्रकाश स्तंभ था। 3 शताब्दियों से भी ज्यादा समय तक विजयनगर फला फूला, जो अपने शासकों की दूरदृष्टि और अपनी प्रजा के धैर्य का प्रमाण है। लेकिन सभी साम्राज्यों की तरह इसका समय भी अंत में ढल गया, विजित और लूटा गया। विजयनगर की कहानी सिर्फ वैभव की नहीं है, बल्कि लचीलेपन और इसकी विरासत की स्थायी शक्ति की भी है। हमारे साथ जुड़ें जब हम इस शानदार साम्राज्य के उत्थान और पतन में डुबकी लगाते हैं, इसके वास्तुशिल्प के अजूबों, सांस्कृतिक उपलब्धियों और उन रहस्यों की खोज करते हैं जो अभी भी इसके खंडहरों में छिपे हुए हैं। ये विजयनगर की कहानी है, एक भुला हुआ साम्राज्य जिसे फिर से खोजा जाना बाकी है। विजयनगर साम्राज्य की कहानी 2 भाइयों हरिहर और बुक्का राय से शुरू होती है। 14वीं शताब्दी के मध्य में दक्षिण भारत उथल पुथल में था। इस्लामी खिलजी वंश के तहत दिल्ली सल्तनत ने मौजूदा हिंदू राज्यों को उखाड़ फेंकते हुए दक्षिण की ओर अपनी पहुंच बढ़ा दी थी। इसी अराजक पृष्ठभूमि में हरिहर और बुक्का, जो कभी क्षीण हो रहे होयसल साम्राज्य के अधिकारी थे, प्रमुखता से उभरे। ऋषि विद्यारण्य के मार्गदर्शन में उन्होंने 1336 में एक नया राज्य स्थापित किया, जिसकी राजधानी विजयनगर, जीत का शहर थी। ये भाई संगम वंश के थे, जो विजयनगर पर राज करने वाले 4 राजवंशों में से पहला था। उन्होंने आक्रमणकारियों को खदेड़कर और अपने क्षेत्रों का विस्तार करके तेजी से अपनी शक्ति को मजबूत किया। उनकी सफलता न केवल सैन्य कौशल से मिली, बल्कि उनकी चतुर कूटनीति और स्थानीय सरदारों से मिले समर्थन से भी मिली। विजयनगर के शुरुआती शासकों ने बाहरी खतरों के सामने एकता के महत्व को समझा। उन्होंने अपने राज्य के भीतर विविध लोगों के बीच साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया। हरिहर और बुक्का द्वारा रखी गई यह नींव विजयनगर के स्वर्ण युग का मार्ग प्रशस्त करेगी। विजयनगर साम्राज्य अपने चरम पर कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहुंचा, जिन्होंने 1509 से 1529 तक राज किया। एक आदर्श शासक के प्रतीक माने जाने वाले कृष्णदेव राय न केवल एक दुर्जय योद्धा थे, बल्कि कला के संरक्षक, एक विद्वान और एक कुशल प्रशासक भी थे। उनके शासनकाल ने अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के काल को चिह्नित किया। उन्होंने रणनीतिक सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, विद्रोही जागीरदारों को वश में किया और उत्तर में बहामनी सल्तनतों को खदेड़ा। अपने सैन्य कारनामों के अलावा कृष्णदेव राय कला और साहित्य के अपने संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि अल्लासानी पेद्दन थे, जिन्होंने तेलुगु कविता के जनक, आंध्र कविता पितामह की उपाधि अर्जित की। राजा स्वयं एक विपुल लेखक थे, जिन्होंने तेलुगु में महाकाव्य कविता अमुक्त माल्यदा लिखी थी। उनके उदार शासन के तहत विजयनगर संस्कृतियों का संगम बन गया। मंदिरों का जीर्णोद्धार और निर्माण किया गया, जो साम्राज्य के वास्तुशिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। व्यापार फला फूला, दुनिया भर के व्यापारियों को आकर्षित किया, जिससे विजयनगर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का केंद्र बन गया। कृष्णदेव राय का युग साम्राज्य की भव्यता और दुनिया में एक प्रमुख शक्ति के रूप में इसके स्थान का प्रमाण है। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ एक सैन्य शक्ति से कहीं बढ़कर था। ये एक जीवंत समाज था, जिसने विविधता का जश्न मनाया, व्यापार को प्रोत्साहित किया और बौद्धिक गतिविधियों का पोषण किया। साम्राज्य का रणनीतिक स्थान इसे वैश्विक व्यापार नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाता है। फारस, अरब, पुर्तगाल और चीन के व्यापारी विजयनगर के बाजारों में आते थे। उन्होंने मसालों, वस्त्रों, कीमती पत्थरों, घोड़ों और विदेशी जानवरों का व्यापार किया। माल और विचारों के इस प्रवाह ने एक महानगरीय वातावरण बनाया। विजयनगर के शासक ज्ञान और शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने विद्वानों, कवियों, संगीतकारों और नर्तकों का संरक्षण किया। मंदिर न केवल पूजा स्थलों के रूप में, बल्कि शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी काम करते थे। साम्राज्य की विरासत इसके साहित्य, संगीत और नृत्य रूपों में संरक्षित है। पुर्तगाली यात्रियों के लेखन साम्राज्य के सामाजिक ताने बाने में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे एक सुसंगठित समाज का वर्णन करते हैं, जिसमें न्याय की प्रबल भावना और उच्च जीवन स्तर है।
विजयनगर साम्राज्य विविध समुदायों के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रमाण था। भाग 5। दिग्गजों का पतन, तालिकोटा का युद्ध। 1565 का वर्ष विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2 शताब्दियों के प्रभुत्व के बाद साम्राज्य को दक्कन सल्तनतों के गठबंधन का सामना करना पड़ा। सल्तनतों की सेनाएं तालिकोटा में विजयनगर सेना से मिलीं। विजयनगर की सेनाएं हार गईं। राजा की मृत्यु हो गई और विजयनगर पर कब्जा कर लिया गया। हार के कारणों पर बहस होती है। आंतरिक कलह, बेहतर रणनीति और विश्वासघात को जिम्मेदार माना जाता है। तालिकोटा के युद्ध ने साम्राज्य के अंत की शुरुआत की। यह विनाशकारी हार से कभी उबर नहीं पाया। साम्राज्य का पतन धीरे धीरे हुआ। विभिन्न उत्तराधिकारी राज्यों ने क्षेत्रों को बांट लिया। अपने अंतिम पतन के बावजूद विजयनगर साम्राज्य ने पत्थर में उत्कीर्ण एक विरासत छोड़ी। विजयनगर के स्थापत्य चमत्कार साम्राज्य की भव्यता, कलात्मक प्रतिभा और उसके शिल्पकारों के कौशल का प्रमाण है। सबसे प्रतिष्ठित संरचना भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इसका विशाल गोपुरम, जटिल नक्काशी और विशाल परिसर स्थापत्य शैलियों के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को दर्शाता है, जो साम्राज्य के महानगरीय स्वरूप को प्रदर्शित करता है। एक और स्थापत्य रत्न भगवान विष्णु को समर्पित विट्ठल मंदिर है। अपने संगीतमय स्तंभों और प्रतीकात्मक पत्थर के रथ के लिए जाना जाने वाला यह मंदिर विजयनगर कला और वास्तुकला की उत्कृष्ट कृति है। अपनी इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली के साथ लोटस महल साम्राज्य द्वारा विविध प्रभावों को अपनाने का एक और उदाहरण है। पूरे परिदृश्य में बिखरे हुए कई अन्य मंदिर, महल, पानी की टंकियां और किलेबंदी हैं, जो सभी साम्राज्य के पूर्व गौरव के साक्षी हैं। समय के साथ स्थिर ये संरचनाएं उन लोगों के जीवन, विश्वासों और कलात्मक संवेदनाओं की झलक पेश करती हैं, जिन्होंने इस शानदार साम्राज्य का निर्माण और निवास किया था। विजयनगर साम्राज्य की कहानी हालांकि त्रासदी में समाप्त होती है, बहुमूल्य सबक देती है और प्रेरित करती रहती है। यह एकता की शक्ति, सांस्कृतिक आत्मसात और ज्ञान की खोज का प्रमाण है। निरंतर खतरों का सामना करने के बावजूद विजयनगर के शासक विविध भाषाई और धार्मिक समूहों को एक ही ध्वज के नीचे एकजुट करके एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य बनाने में सफल रहे। उन्होंने साझा पहचान की भावना को बढ़ावा दिया, जिसने धार्मिक और क्षेत्रीय मतभेदों को पार कर लिया। कला, साहित्य और वास्तुकला के उनके संरक्षण से सांस्कृतिक गतिविधि का विकास हुआ, जिससे विजयनगर बौद्धिक और कलात्मक नवाचार का केंद्र बन गया। इस क्षेत्र की संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने की जीवंत परंपराओं में साम्राज्य की विरासत आज भी दिखाई देती है। विजयनगर के खंडहर, जबकि साम्राज्य के पतन की मार्मिक याद दिलाते हैं, लचीलेपन और मानव रचनात्मकता की स्थायी शक्ति के प्रतीक के रूप में भी काम करते हैं। वे हमें अतीत से सीखने, अपनी साझा विरासत की सराहना करने और ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं, जहां संस्कृति और ज्ञान को संजोया और मनाया जाता है। अपने पतन के सदियों बाद भी विजयनगर साम्राज्य इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आकर्षित करता रहता है। एक विशाल क्षेत्र में फैले कभी महान शहर के खंडहरों में कई रहस्य छिपे हैं, जिनका पता लगाया जाना बाकी है। खुदाई और शोध साम्राज्य के इतिहास, संस्कृति और दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नई रोशनी डालते रहते हैं। मंदिरों की दीवारों पर शिलालेख, सिक्के और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े साम्राज्य के प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना की झलक पेश करते हैं। हालांकि बहुत कुछ अज्ञात है। विजयनगर की अचानक और क्रूर बर्बरता ने कई सवालों को अनुत्तरित छोड़ दिया। तालिकोटा के युद्ध में साम्राज्य के मुस्लिम कमांडरों के विश्वासघात से जुड़ी सटीक परिस्थितियां अभी भी रहस्य में डूबी हुई हैं। शहर के विनाश की पूरी सीमा और उसके अनगिनत निवासियों का भाग्य चल रहे शोध के विषय बने हुए हैं। भारतीय इतिहास में अपने महत्वपूर्ण स्थान के बावजूद विजयनगर साम्राज्य कई मायनों में एक रहस्य बना हुआ है। इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए एक बहुविषयक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें इतिहासकार, पुरातत्वविद, पुरालेख शास्त्री और मानव विज्ञानी एक साथ काम करके एक गौरवशाली अतीत के टुकड़ों को जोड़ते हैं। आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल विजयनगर के खंडहर साम्राज्य की भव्यता और उसके अंतिम पतन के मूक प्रमाण के रूप में खड़े हैं। दुनिया भर के पर्यटक खंडहरों के भीतर स्थित आधुनिक शहर हम्पी में स्थापत्य चमत्कारों को देखने
और अपने उत्कर्ष काल में शहर की कल्पना करने के लिए आते हैं। राजसी खंडहरों से परे विजयनगर की विरासत इस क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं में जीवित है। साम्राज्य के शासनकाल के दौरान संरक्षित संगीत, नृत्य और कला के रूप फलते फूलते रहे। अपनी जटिल नक्काशियों और विशाल गोपुरमों के साथ विजयनगर शैली की वास्तुकला ने सदियों से पूरे दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला को प्रभावित किया। विजयनगर की कहानी केवल एक भुला दिए गए साम्राज्य की कहानी नहीं है। यह इतिहास के चक्रीय स्वरूप, सभ्यताओं के उत्थान और पतन और मानव आत्मा और रचनात्मकता की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो प्रेरित करती रहती है, हमें अतीत से सीखने, अपनी साझा विरासत का जश्न मनाने और ऐसे भविष्य का निर्माण करने का आग्रह करती है जहां संस्कृति और ज्ञान फलते फूलते रहें।